अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसके लिए आपको अपनी डोमेन को होस्टिंग के अंदर कनेक्ट करना है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, मेरी जो डोमेन है वो होस्टिंगर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डोमेन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने रिसेंटली बाय की हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अभी मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना देता हूँ किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अब के टाइम पे ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस पे ही शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसकी मेन रीज़न है कि ब्लॉगर के ऊपर आपकी वेबसाइट्स ज़्यादा रैंक नहीं करती हैं, अर्निंग नहीं आपकी अच्छी इंक्रीज़ होती है। जो कि अगर आप वर्डप्रेस पे वर्क करें तो उसमें आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे आप फास्टली ग्रो कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट को बूस्टअप कर सकते हैं, वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, डिफरेंट बड़ी वेबसाइट्स के साथ आप कंपटीशन कर सकते हैं, जो कि मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं कि आप वर्डप्रेस पे ही शिफ्ट करें। अगर आप ब्लॉगर पे वर्क कर रहे हैं तो ट्राई करें कि ब्लॉगर से आप वर्डप्रेस पे लाजमी शिफ्ट करें। एंड वेबसाइट ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंगर पे है तो इसके अंदर आपको नेम सर्वर्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आपको TXT रिकॉर्ड ऐड करना होता है, वो मैं आपको मेथड शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपके किसी और कंपनी की डोमेन है जैसे नेमचीप हो गई, गोडैडी हो गई, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, नेम सर्वर स्टिंगर के लगाने होते हैं, आपकी वेबसाइट जो कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने करना होता है। बट अगर आपकी होस्टिंगर की ही डोमेन है और होस्टिंगर की ही होस्टिंग यूज करनी है, उसके लिए आपको DNS कोड ऐड करना होता है जिसमें TXT कोड होता है। तो मैं आपको मेथड आगे चल के वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने वो होस्टिंग ओपन कर लेनी है जिस होस्टिंग पर आप इसको लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स पर आते हैं एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड वेबसाइट। इस पर आपने सिलेक्ट कर लेना वर्डप्रेस। यहाँ पे अब आपने अपना वर्डप्रेस एडमिन मेल दे देना है और उसके बाद आपने पासवर्ड ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एडमिन मेल ऐड कर देता हूँ, ईमेल कॉपी करता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड ईमेल ऐड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने ब्लॉग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने क्रिएट ब्लैंक साइट आपने इस पर क्लिक कर लेना है एंड अब आपने यहाँ पे डोमेन नेम ऐड करना है। तो मैं यहाँ से डोमेन नेम कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद आपकी डोमेन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एट एन अदर होस्टिंगर अकाउंट, जो कि ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी दूसरे होस्टिंगर अकाउंट पे। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली TXT रिकॉर्ड का ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगर आपकी डोमेन किसी और कंपनी की है जैसे कि नेमचीप या गोडैडी, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि उसके अंदर आपको जस्ट होस्टिंगर के नेम सर्वर्स पुट करने हैं एंड यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, तो ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। बट अगर आपके होस्टिंगर की ही डोमेन है तो आपको ये TXT रिकॉर्ड मिलेगा, ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने होस्टिंगर डोमेन पर जाएंगे एंड आपने यहाँ पे मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे DNS नेम सर्वर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है टाइप के अंदर TXT, उसके बाद आपने नेम के अंदर @ लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने TXT वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। TXT रिकॉर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सेम एज इट इज आपने पुट करना है। उसके बाद आप जाएंगे अपने स्टिंगर की होस्टिंग पर एंड आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है TXT रिकॉर्ड्स डू नॉट मैच। तो इसके अंदर आपको दोबारा से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट पर बार बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई कर लेगा। तो हम यहाँ पे 2-3 टाइम्स कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग यहाँ पे हो चुकी है वर्डप्रेस की। तो इस तरीके से आपने इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लेना है एंड आपकी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे आपके कनेक्ट हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पे क्रिएट भी हो चुकी है और लॉगिन भी ऑटोमेटिकली हो चुकी है। बट हम इसको जहाँ से वापस बैक जाते हैं एंड बैक जाने के बाद ये हमें होस्टिंग पे वापस ले जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है कनेक्ट भी हो चुकी है। SSL सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि होस्टिंगर की अगर आप होस्टिंग यूज करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव भी शो हो रहा है। तो अगर आपको भी होस्टिंगर की होस्टिंग चाहिए और आपका इतना बजट नहीं है कि आप होस्टिंग परचेज कर सके, तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं होस्टिंगर की होस्टिंग 1000 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है, जो कि PKR रुपीज़ में है। तो 1000 PKR रुपीज़ में इतनी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी एंड बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है कि वो जो है होस्टिंग को ईजिली बाय कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे आप वर्क कर सकते हैं ईजिली एंड इसकी रीन्यूअल प्राइस भी सेम है बिल्कुल, जो आपको 1000 ही रीन्यूअल प्राइस देनी होती है 1 ईयर के बाद एंड इजीली आप इसको अफोर्ड भी कर सकेंगे। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा छोटा पैकेज रखा है ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो सके और आप भी इजीली वर्डप्रेस पे वर्क कर सके। तो अगर आपको होस्टिंग बाय करनी है हमसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड
अब मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट जो है कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ब्लॉग जो है क्रिएट हो चुका है, कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। एंड अब हमने एडमिन पैनल ओपन करना है। यहाँ पे हम लिख लें /wp माइनस आगे एडमिन लिख लेना है, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड करना, जो भी आपने ईमेल यहाँ पे दिया था, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने होस्टिंग को कनेक्ट कर लेना है अपनी डोमेन के साथ एंड आपका वर्डप्रेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था सिंपल से स्टेप्स जो कि मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर शेयर करने थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।